अभी तक तो मेरे कोई बहुत अच्छे फ़र्स्ट इम्प्रेशंस लिबनान के बारे में नहीं जा रहे। यहाँ की इकॉनमी जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, डिवैल्यूएशन हुई है इनकी करेंसी की बहुत ज़्यादा। कैमरा पुलिस यस यस शरबوا مي यस इराक शुक्र। वो अपनी बेटी के साथ तस्वीर लेना चाहता है स्पेशल। सो वेलकम टू बैरूत। अभी आपको भी बैरूत नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा। वैसे तो इसे पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं, लेकिन आज तो इस पेरिस का बुरा हाल है। शुक्रन, सलाम, बाय बाय सीरिया। ये देखें जी, सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमारे पास लिबनीज़ करेंसी के 1-1 लाख रुपए के नोट। अबे किस चीज़ के तू ले रहा है मेरे से? लीरा राहत, ما في मसारी। हाय लेबनान ما في شيء। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम लिबनान। जैसे कि अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और आज मेरा इरादा बैरूत की तरफ ही जाने का है। लेकिन बैरूत जाने से पहले यहाँ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्टिक हिस्टोरिकल साइट है, बालबैक के नाम से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे पहले हम जाके विज़िट करेंगे उसको। तकरीबन यहाँ से कोई 1 घंटे की राइड है। मोटरसाइकिल आ रहा है तो उसका ज़रा शोर ज़्यादा है, उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ जो है वो फिर भी आ गई होगी। तो बॉर्डर के साथ जो पहली सिटी आई थी यहीं पे मैंने स्टॉप लिया है। यहाँ पे बैठ के मैंने जो है लंच किया फलाफल सैंडविच का, और साथ में 7 अप थी, और उसके जो पैसे टोटल बने हैं वो तकरीबन कोई $2 के आसपास बना है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नहीं था। खाना वगैरह खा लिया, रेस्ट भी कर लिया है। तो अभी निकलते हैं जी यहाँ से, और आपको सबसे पहले दिखाएँगे बालबैक और उसके बाद बैरूत। बैरूत में मैंने ऑलरेडी होटल बुक कर लिया है, तो उम्मीद है कि हमें कोई टेंशन या परेशानी नहीं होगी। शाम के 7-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तकरीबन कोई 2:30 बजे हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम है। निकलते हैं जी यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा ये सफ़र गुज़रे, अच्छा गुज़रे, बहुत अच्छा गुज़रे और आप सब देखने वालों का भी। अभी मेरे पास क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो मैंने डाउनलोड किया हुआ था maps.me में पूरा जो लेबनान का मैप का डाटा है, तो उसी को यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन से मैप्स यूज़ करते हैं, तो मोस्टली मैं गूगल मैप्स यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास इंटरनेट नहीं होता तो मैं फिर यूज़ कर लेता हूँ जी maps.me। उसकी कंडीशन ये होती है कि आपने पहले जो है वो सारे मैप डाउनलोड कर लिए हों। तो लेबनान तो वैसे भी छोटी सी कंट्री है, तो इतना भारी डाटा नहीं था, 30-35 MB का था, तो वो बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया। तो अभी मुझे नेविगेशन बता रही है तकरीबन 47 किलोमीटर यहाँ से दूर है बालबैक टेंपल की ruins जो हैं। मौसम यहाँ पे यार बहुत अच्छा है, बस हवा बड़ी तेज़ है। वैसे तो हवा इस मौसम में ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन क्योंकि हम बाइक पे हैं, बाइक वालों को हवा तेज़ जो है वो भी रास नहीं आती राइड करना मुश्किल हो जाता है। ये अगले चौक से हमने जो है मुड़ जाना है राइट की तरफ। ये रोड सीधी जो है जा रही है बैरूत की तरफ। खड्डे देखें रोड के साथ साथ, ये है। सही तरह समझ नहीं लग रही थी, लेकिन चलो खैर अब हो गया। लेट्स सी कि यहाँ की चेक पोस्ट जो है ना वो हमें क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं आपको रोकते, बस ठीक है। अच्छा यार, बस ऐसी हमें चेक पोस्ट चाहिए जहाँ पे आप सलाम करो और अगला मुस्कुरा के आपको जवाब दे और कहे जाओ। लिबनान छोटा सा मुल्क है और यहाँ की आबादी जो है मेरे ख़्याल में कोई 2.5 मिलियन के आसपास ये लेबनीज़ ख़ुद हैं। लेकिन क्योंकि कुछ 2 से 3 मिलियन तो अब सीरियन भी जब से वहाँ पे जंग शुरू हुई है इधर आ चुके हैं।
वैसे तो उनके कैंप्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इधर उधर आना जाना होता है, तो रोड्स के ऊपर जो है हो सकता है रश हो, और सिटीज़ भी इनकी बड़ी कंजस्टेड हैं। पैलेस्टीनियन बहुत ज़्यादा जो है रहते हैं यहाँ पे। अगर मैप हम देखें तो बिल्कुल छोटा सा मुल्क है। उस मुल्क में अगर कोई 10-12 मिलियन आप लोग डाल दें तो हर चीज़ जो है कम्पैक्ट हो जाती है। आराम से हम इनको जो है ये इधर जो है वो साथ साथ गंदम लगी हुई है, पकी हुई है ऑलमोस्ट। अच्छा, अगला हमारा सफ़र जो है वो इस तरह की छोटी सी रोड पे होगा, तो मज़े से राइड करते जाएंगे। क्या बात है यार, बेस्ट हो गया ये तो। चेक पोस्ट पे चेक पोस्ट हम ऐसे ही क्रॉस किए जा रहे हैं माशाल्लाह, नज़र ना लगे, ऐसे ही चलती जाएं। वैसे मैंने ओवरऑल कोशिश की है कि सीरिया के वीडियोस में भी चेक पोस्ट जो है ना वो ना ही दिखाऊँ आपको। हार्डली कोई एक आधी जो है रिकॉर्ड की होगी, मोस्टली मैंने जो है वो स्किप ही की हैं। इराक में आपको मैंने बहुत दिखाई थी। अस्सलाम वालेकुम। कहवा हाँ बदून शुक्र। यस फेसबुक देख ले, ये इन्होंने तो मुझे देखा हुआ है। एक्चुअली मुझे आ रही थी नींद, मैंने कहा इससे पहले कि अबरारे यहाँ पे हो जाए कुछ काम ख़राब, बेहतर ये है कि रेस्ट कर ले। ऐसे मुल्कों में अल्लाह न करे कुछ हो जाए ना तो बंदा मसले में पड़ जाएगा। सलाम अलैकुम। ये देखिए हमारी कॉफ़ी। अच्छा हुआ यार मैंने ब्रेक ले ली, मेरी बार बार जो है ना वो आंखें लग रही थी यहाँ पे। मैंने कहा कि माशाल्लाह मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, अभी बन रही है। एक चीज़ जो मैंने अभी तक नोटिस की है, ईरान का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इधर उधर आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ईरान के बाहर मैंने जितने उनकी पर ईरानियन शख्सियात के जो पोस्टर्स हैं वो किसी और मुल्क में देखे हैं तो या तो वो इराक में था और या इधर। हम लोग जी बालबेक सिटी में पहुंच चुके हैं, बस अब आगे जो है ट्यून्स की तरफ ही जाते हैं। रास्ते में इधर उधर रुकने की ज़रूरत नहीं है। जी मेरे भाई आप गुज़र जाएं। नया मुल्क है इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो ट्रैफिक के साथ साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा कि यहाँ पे किस तरह की ड्राइव करते हैं लोग। इधर अगर आप देखें तो मस्जिद नज़र आई है मुझे, और सिमिलरली ईरानियन स्टाइल में बनाई गई मस्जिद है। और ये सामने आ गई जी र्यून्स, इनकी तो कंडीशन बहुत अच्छी है। चलें जाके अंदर से देखते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं भी अगर कोई हमें गाइड मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प कर देगा। काफ़ी बड़ा एरिया लग रहा है, छोटा नहीं है। हो सकता है कि हमें 2-3 घंटे जो है वो लग जाए इसको देखने में।
इंटरनेट पे तो मुझे सिर्फ 2-3 ही पिक्चर्स नज़र आ रही थी। मैंने कहा शायद छोटा सा एरिया है। ओह, अब मसला ये भी है कि खड़ी इसको किधर करें। मैंने अभी पूछा जी, कहते हैं कि एंट्रेंस जो है वो आगे है, तो बेहतर है कि आप अपना मोटरसाइकिल जो है ना वो ले जाएं उधर ही। यहाँ पे सामान जो है ना वो खड़ा करना उसके साथ थोड़ा सा मुझे डॉजी सा लग रहा था, क्योंकि आसपास में देखने वाला कोई बंदा ही नहीं है। एंट्रेंस वालों को कहेंगे ना कि थोड़ा सा यार ख्याल रख लें। यहाँ पे है जी, ये लेफ़्ट साइड पे उन्होंने कहा है। ये तो आगे सिटी के सेंटर शुरू हो गया। इधर कमाल ही हो गया यार, मतलब हम इधर उधर घूमे जा रहे हैं और हमें एंट्रेंस ही नहीं मिल रही। ये आ गया जी। तो अभी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको खड़ी किधर खड़े हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। पार्किंग باركينج ما في بدك تشوف لك اياه حديثك نو بس لك عربي عربي شوي شوي باركينج ما في पार्किंग माफ़ी بدك نسكر مرة حط لك اياه حديته وبعد حديته هي اوكي 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 كيف باس शुक्रन। डॉइचलैंड सो तेरी खैर हो जाए। इसको स्टार्ट करके करते हैं। फाइनली जी हम लोग बालबैग में इंटर हो चुके हैं और मैंने अपने लिए यहाँ पे गाइड का इंतज़ाम किया ताकि वो मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री जो वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सिटी जो थी रोमन्स का, जब तक क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन नहीं हुआ करता था, ये उनका ऐसे समझ लें जैसे हम मुसलमानों के लिए मक्का है, तो वो यहाँ पे इबादत करने के लिए आया करते थे, क्योंकि उनका यहाँ पे टेंपल था, जुपिटर टेंपल, जो सन गॉड, जो उनका सन का खुदा था, उसकी इबादत करते थे यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में जितने भी रोमन्स थे जहाँ पे भी थे वो यहाँ पे आया करते थे। रोमन से पहले यहाँ पे ग्रीक्स थे और उनसे पहले जो फिनिशियंस थे। तो जो पहला टेंपल था वो फिनिशियंस ने बनाया था और उस टेंपल की तो रूइंस वगैरह कुछ नहीं बची। उसके बाद जो ग्रीक्स थे उनके भी टेंपल जोइस के कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अभी मेन यहाँ पे जो रूइंस सारी देखने को मिलेंगी ये रोमन टाइम्स की हैं। और बताता चलूँ कि जब ग्रीक्स यहाँ पे थे तो ये इसको कहते थे हीलियोपोलिस, और ग्रीक्स के बाद जब रोमन्स आए तो उन्होंने भी इस नाम को कंटिन्यू किया अंटिल मुस्लिम्स यहाँ पे पहुँचे 7वीं या 8वीं सेंचुरी में, और इसका नाम दोबारा से वापस जो है वो बालबैक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अभी आप मेरे पीछे कुछ ये कॉलम्स जो देख रहे हैं, ये लग तो ऐसे रहा है कि ये कॉलम्स जो हैं वो सिंगल पीस नहीं है, लेकिन जब ये बने थे तो ये सिंगल पीस था। बाद में यहाँ पे ज़लज़ले वगैरह आए तो उसकी वजह से टूट गया, तो रेनोवेशन में जो है ना इनको एक दूसरे के ऊपर जितने भी पीसीस थे वो खड़ा करके पूरा जो है वो कॉलम बनाया गया। और ये ग्रेनाइट के कॉलम्स हैं, स्पेशली ग्रेनाइट इजिप्ट से मंगवाया गया था, अस्फ़हान के रीजन से, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में ग्रेनाइट जो है वो नहीं मिलता। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको अंदर से जो है वो दिखाते हैं। टेंपल के एंट्रेंस पे आपको ये एक थोड़ा सा छोटा सा उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है जिसमें दिखाया हुआ है कि जब ये बना था तो किस तरह का था। इधर आप देखें तो 6 कॉलम इस तरफ हैं, 6 इधर है, दरमियान में एंट्रेंस का रास्ता है, और साइडों पे आप ये देख लें छोटे से वो टावर कह सकते हैं। ये टावर जो है ना अभी भी इनका कुछ बचा हुआ हिस्सा जो है वो बना हुआ है, मैं आपको वो भी साइडों पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो सामने जो है ना वही टावर है, और ये इसकी जो है वो एंट्रेंस वाला रास्ता है अंदर की तरफ जा रहा।
ये बहुत बड़ी साइट है और स्पेशली जब आप इंटर होते हैं तो आपको आइडिया होता है कितनी मैसिव लेवल की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गई थी। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जी इनके मेन खुदा का टेंपल था, जुपिटर टेंपल, लेकिन यहाँ पे 5 ज़लज़ले आए और उनमें मोस्टली ये गिर गया था। अभी सिर्फ पीछे जो 6 कॉलम बचे हुए हैं बस यही, और उनके ऊपर जो पत्थर है उस पत्थर के कुछ नीचे भी उस तरह के गिरे पड़े हैं। तो मैंने कुछ जो है वीडियोस वगैरह बनाई ताकि आइडिया हो जाए कितना डिटेल्ड और फाइन काम जो है वो उसके ऊपर किया गया। बहुत मेहनत की गई है इन पत्थरों के ऊपर। तो इनके पीछे भी आप कुछ कॉलम्स देख रहे हैं, वो कॉलम्स एक्चुअली जो इनका बाखुस टेंपल था, जो वाइन का टेंपल था, वाइन गॉड का टेंपल, वही वाइन पीने वाली वाइन उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो अभी जाके मैं आपको वो दिखाता हूँ क्योंकि वो देखने वाला है। उसके अलावा इधर उधर आप दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें जब मुस्लिम टाइम पे इसको कैसल फोर्ट्रेस बना दिया गया था तो उस टाइम पे ऐड की गई थी ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। आप देखें कि इन दीवारों के दरमियान में आपको सुराख मिलेंगे हल्के हल्के से छोटे छोटे, वहाँ से वो तीर मारने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पत्थर जो गिरे पड़े हैं जिनसे आइडिया होता है कि इतने मैसिव लेवल, मतलब इतने बड़े पत्थरों को यहाँ पे लेके कैसे आया गया था। लेकिन इतना मुझे बताया गया है कि रोमन्स जो थे उन्होंने स्लेव यूज़ किए थे, जहाँ पे भी जाते थे कुछ जंग जीतते थे तो उसके बाद जो भी वहाँ की स्लेव्स होते थे उनको साथ लेके आ जाते थे और फिर यहाँ पे उन्होंने इस टेंपल को बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया था। बाखुस टेंपल की इंट्रेंस वाला जो गेट है वो बहुत खूबसूरत है। स्पेशली उसके आप मिडल में एक जो स्टोन देख रहे हैं, जिस तरह वो बाकी 2 पीसीस के दरमियान में उसको रखा हुआ है और उसके ऊपर कार्विंग्स बहुत खूबसूरत, ना सिर्फ फ्रंट पे कार्विंग्स की गई हैं बल्कि नीचे वाली साइड पे भी, और ऐसे लग रहा है जिस तरह ईगल बनाया गया है और कुछ जो है वो फ्रूट्स वगैरह की जो कार्विंग्स की गई हैं। और अगर आप अंदर आते हैं तो उसी गेट को जब अंदर की तरफ से देखते हैं तो साइडों पे आपको कुछ पत्थर क्योंकि गिरे हुए हैं तो नज़र आ रहा है कि छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर जा रहा है रास्ता। तो अगर कोई गेट पे कोई रेनोवेशन वगैरह का कोई काम करना होता था तो यहाँ से लोग जो है वो ऊपर जाते थे, लेकिन वो इतनी छोटी हैं कि पता नहीं किस तरह ऊपर चढ़ जाते थे। अंदर से ये बहुत खूबसूरत है, जिस तरह कॉलम्स आपको ऊपर नज़र आ रहे थे सिमिलरली यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो दीवारों के अंदर उनको बनाया गया है। और इसकी जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे कुछ पत्थर छत से नीचे गिरे हुए हैं जिनके ऊपर बहुत ही डिटेल में काम किया गया है। मैंने कुछ थोड़ी सी जो है उनकी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोगों को जो है वो दिखा सकूं। यहाँ पे इनकी पार्टीज़ हुआ करती थी और जब तक क्रिश्चियनिटी जो था रोमन्स का ऑफिशियल रिलीजन नहीं था, लेकिन जब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया तो उसके बाद यहाँ वाली जितनी पार्टीज़ थी वो सारी ख़त्म हो गई और यहाँ पे जी चर्च बन गया। तो अभी हम चलते हैं जी यहाँ से बाहर। आई थिंक मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एक अच्छा और समरी थोड़ी सी जो है ना वो इस जगह की बना के आपको दिखा सकूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जो, ताकि जो है वो बहुत बोरिंग ना हो जाए। तो अभी बाहर चलते हैं। यहाँ पे हमारे गाइड साहब खलील यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये इस मोज़ाइक जो नीचे आप देख रहे हैं इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो कलर चेंज होगा। यल्ला लेट्स से कलर वाकई चेंज हुआ है थोड़ा सा। वो makeup, L'Oreal, Michelin, not Yes. what you. Not pay, not change, will never change, forever it's like that, because natural sounds. Look, it's an angelic face, saint face, huh? शुक्रन। अहलन वसहलन। यहाँ पे जी बाहर भी एक टेंपल है और इसे कहते हैं जी वीनस टेंपल। इसकी खुदाई का काम उन्होंने जो है ना वो पूरा नहीं किया हुआ। तो एनीवे निकलते हैं जी यहाँ से। फिलहाल यहाँ पे कुछ और जर्मन्स भी आए हुए थे, जर्मन लेबनीज़ हैं। अभी तक तो मेरे कोई बहुत अच्छे फ़र्स्ट इम्प्रेशंस लिबनान के बारे में नहीं जा रहे। यहाँ की इकॉनमी जो है वो बहुत ख़राब हो गई है, डिवैल्यूएशन हुई है इनकी करेंसी की बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर है यार, हमारे पास भी वो लिमिटेड से पैसे हैं जिनमें हमने भी ट्रैवल करना है। ये तो नहीं ना कि हम इधर जो है हर बंदे को $20 की टिप देते जाएं। तो गाइड साहब को यहाँ पे मैंने जी $20 दिए हैं, तो अब वो खुश हो गए और उन्होंने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी।
नॉर्मली मैं यही करता हूँ यार कि गाइड्स वगैरह जो है हायर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो है वो ख़ुद भी पता चल जाए और आप लोगों के लिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अभी हमारा जी अगला स्टॉप होगा बैरूत। मेरे पास इंटरनेट नहीं है तो जिस वजह से मुझे एग्जैक्ट होटल की लोकेशन जो है ना वो ढूंढने में ज़रा मसला हो रहा है। पर जैसे ही हम लोग बैरूत में इंटर होंगे वहाँ पे या तो सिम लेने की कोशिश करेंगे या किसी से हॉटस्पॉट से इंटरनेट मांगने की कोशिश करेंगे कि भाईजान थोड़ी देर हॉटस्पॉट दे दो, ताकि हम लोग जो है ना अपने मैप को डाउनलोड कर लें डाटा उसके अंदर। ऑफलाइन मैप्स तो सही चल रहे हैं लेकिन वो जो कोऑर्डिनेट्स और उस जगह की है ना इंफॉर्मेशन वो सही तरह नहीं मिल रही, तो वो नेट होगा तो भी मिल जाएगी। यहाँ से 85 किलोमीटर है। यहाँ पे रिक्शे भी हैं। मुझे लग इस तरह रहा है कि ये मेड इन इंडिया हैं। हाँ, रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है पीछे। शक्ल से तो लग रहा था कि ये मेड इन इंडिया ही है, लेकिन कंफर्म भी हो गया पीछे देख के बैज। यहाँ पे उन्होंने मुझे स्पेशल रोका और बताया कि आप फेसबुक كاميرا بوليس यस شربوا مي यस इराक والله शुक्र। वो अपनी बेटी के साथ तस्वीर लेना चाहता है स्पेशल। बेचारी सोई हुई है। فيسبوك यस حطوا صورة واتساب यस أنا وأنت ओह शुक्रान 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 حبيبي لايك अस्सलाम वालेकुम शुक्रान। इन्होंने मेरी वो करबला और नजफ़ वाली वीडियोस देखी थी स्पेशल। अपनी छोटी सी बेटी अभी सो रही थी बेचारी और उसको उठा के लेके आया है कि नहीं तस्वीर खींचनी मैंने अपनी बेटी के साथ। हम लोग अभी एक्चुअली उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां बॉर्डर से मुड़े थे ना बालपैक की तरफ जाने के लिए, तो ये वो जगह है और इधर से 53 किलोमीटर है आगे सिटी। यहाँ पे तो सारे रास्ते आबादी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो सोच रहा था कोई ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप जो है वो हाईवे होगी और थोड़ा सा जो है वो स्पीड से भी कर लेंगे, लेकिन ये पूरा एरिया जो है वो भरा हुआ है आबादी से। सो वेलकम टू बैरूत। अभी आपको भी बैरूत नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी सही तरह नज़र नहीं आ रहा, और उसकी रीज़न एक तो ये कि सनसेट का टाइम है या सनसेट हो गया है, और जो मेन रीज़न है यहाँ पे लाइट ही नहीं है। पीछे से लेके यहाँ तक जितनी मैंने राइड की है यार, लाइट तो नाम ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मैंने अपार्टमेंट बुक किया है उसमें भी लाइट नहीं हो रही, तो रात तो इधर भी बड़ी टफ गुजरनी है। लेकिन खैर देखते हैं, अभी पहुँचे तो सही किसी तरह। हैरत की बात है यार
कि बिल्कुल लाइट किसी जगह मुझे नज़र ही नहीं आई। तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर हो गए मुझे सिटी के चारों तरफ जो है ना वो रिंग रोड टाइप जो बना हुआ उसी को ले रहा हूँ। और इस रिंग रोड के साइडों पे जो इमारतें हैं हार्डली 2-3% जो है ना उनके ऊपर कोई लाइट के नामो निशान नज़र आ रहा है। मतलब कोई एक आधा बल्ब जो है वो चल रहा है, लेकिन वैसे जो है वो पूरा शहर इस टाइम तारीकी में डूबा हुआ है। किलोमीटर तो यहाँ पे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे यार। 30-35 की स्पीड पे, कभी कभी रोड थोड़ी सी खाली मिल जाए तो 50 की स्पीड पे आ जाते हैं। वो घूम 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 के ना कर्व्स के ऊपर चक्कर चढ़ गए हैं। और किलोमीटर अभी भी 12 पड़े, ओ 12 नहीं भाईजान 17 पड़े हैं। हमने 8:30 बजे बकौल नेविगेशन तो कह रही थी कि हम 8 बजे पहुँच जाएंगे, 8 के 8:30 हो गए हैं और अभी भी 17 किलोमीटर पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि एट लीस्ट आधा घंटा 40 मिनट लग ही जाएंगे, जिस तरह के रोड्स हैं, जिस तरह की स्पीड पे हम जा रहे हैं। मुझे तो ऑनेस्टली समझ नहीं लग रही कि इस तरह की सिचुएशन मतलब क्या होता है ना कि किसी सिटी के एक हिस्से के अंदर जो वो लाइट गई हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो भाईजान पूरा का पूरा शहर जो है वो बंद तो नहीं है, मतलब लाइट कोई नहीं है, सिर्फ ये जो होटल्स हैं ना वहाँ पे है। तो लगता है इन्होंने जनरेटर वगैरह लगाए हुए हैं। मैंने अब अपार्टमेंट बुक किया है तो उसका देखना है कि उसमें क्या सीन है। गोप्रो तो रात के टाइम जो है वो इतना अच्छा वैसे ही नहीं काम करता, और अभी तो अंधेरा है, सिर्फ ये गाड़ियाँ इधर उधर जाती आपको नज़र आ रही होंगी। ये थोड़ा सा रौनक वाला एरिया है, रौनक वाला जी हाँ आप लाइटों वाला कह सकते हैं। वैसे सिटी यार बड़ा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन कुछ ख़ास जो है ना नज़र ना आने की वजह से कुछ समझ नहीं लग रही कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। वैसे तो इसे पेरिस ऑफ मिडल ईस्ट कहते हैं, लेकिन आज तो इस पेरिस का बुरा हाल है। सिर्फ 500 मीटर नेविगेशन बता रही है, तो लगता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। इस रीजन में लाइट है, लाइट तो नहीं है, जनरेटर है। और हम लोग आ गए हैं पहाड़ों से नीचे, तो यहाँ पे गर्मी भी है। ये देखें ना पंखे उठाए फिर रहे हैं। ये तो हमारे इंडियन भाई थे। आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा कि कितनी ख्वारी करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह में जो है ना अपार्टमेंट मिल गया। लेकिन इस अपार्टमेंट जो मैंने बुक किया था वो मुझे मिला था तकरीबन कोई $30 का, और उसमें बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रात 12 बजे के बाद तो बंदा सही तरह सो नहीं सकता। इसलिए मैंने अपग्रेड करा के $50 वाला रूम ले लिया पर नाइट, ताकि जिसमें जो वो इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही हो। साफ़ सुथरा रूम है, बिल्कुल नए अपार्टमेंट्स फर्निश्ड बने हुए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी छोटी मोटी चीज़ों के इशू हैं। आज की रात तो मैं यहाँ पे रहूँगा, लेकिन अगले 4-5 दिनों का मुझे नहीं पता, कल देखेंगे आराम सुकून से। अगर कोई और अच्छी जगह मिल रही है, कोई होटल अच्छा मिल रहा होगा तो वो ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। और हम बाहर भी गए थे, बाहर से अपने लिए जो खाना भी लेके आ गए, सैंडविच। आज हम यही खाएँगे और रेस्ट करेंगे, उसके अलावा और कोई मद नहीं है। वैसे शहर भी सारा जो है वो बंद हुआ पड़ा है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने हालात जो है वो यहाँ पे ख़राब होंगे, लेकिन हम आने वाले दिनों में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। आज के लिए इतने,
मैं अपनी सैंडविच खाता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन भी दबा दें और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।